तो म्यूचुअल फंड से 14 to 17% का रिटर्न और ETF से 30 to 35% का रिटर्न, ये कैसे हो सकता है? ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि एक स्टॉक से क्यों आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। आप कहेंगे इसका आंसर तो एकदम सिंपल है, कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाती है इसीलिए आपको भी ज्यादा रिटर्न मिलती है। लेकिन ये मल्टी बैगर रिटर्न का संपूर्ण कारण नहीं है, ये एक कारण है। इसके अलावा और भी एक कारण है जिसको कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक्स की रिटर्न डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बहुत निर्भर करती है। आप जब NSE की वेबसाइट पर जाकर या डीमैट अकाउंट में जाकर कंपनियों का हिस्ट्री चेक करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जिसका एनुअल रिटर्न 10%, लेकिन उस कंपनी का जो स्टॉक्स यानी शेयर वो एनुअली 25% रेट से बढ़ रही है। हिसाब तो कहता है कि कंपनी 10% मुनाफा कमा रही है, इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस भी 10% बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रही है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बढ़ रही है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जाकर देख सकते हैं, खासकर स्मॉल कैप कंपनियों में आप ये देखेंगे। अब समझो कि ये डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सिंपली कहा जाए तो कंपनी का शेयर यूनिट लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी एक कंपनी का नाम लेते हैं। मान लो कि रिलायंस कंपनी। ये रिलायंस कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई तब मान लो 10,000 यूनिट शेयर लॉन्च किया IPO के थ्रू। ये रिलायंस कंपनी कितना भी आगे जाए, इसका ये शेयर यूनिट 10,000 से एक भी यूनिट कभी नहीं बढ़ेगा, यानी शेयर यूनिट लिमिटेड। अब हर कोई एक यूनिट खरीदना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग ही रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ये रिलायंस कंपनी फ्यूचर में जितना ग्रो करेगा और मार्केट में जितना नाम कमाएगा, लोगों के बीच रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदने का क्रेज भी बढ़ेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग ही तो शेयर खरीद सकते हैं। अब मान लो 10,000 की जगह 20,000 लोग ये शेयर खरीदना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो ज्यादा कीमत पे करेगा वही शेयर खरीदेगा। इसको आप एक अलग एग्जांपल से समझिए। मान लो कि किसी एक बाजार की दुकान में 1 kg आलू है और ये 1 kg आलू खरीदने के लिए 5 लोग खड़े हैं। ये 5 लोगों में से सभी ने ये 1 kg आलू खरीदना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि जो ये 1 kg आलू के लिए ज्यादा प्राइस पे करेगा वही ये 1 kg आलू खरीदेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो लिमिटेड है लेकिन खरीदने वालों का संख्या ज्यादा है, इसीलिए प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड के कारण ज्यादा बढ़ गई। अब आप इसका उल्टा समझिए कि आलू 5 kg लेकिन खरीदने वालों की संख्या 1। अब क्या होगा, आलू की जो बाजार प्राइस है आप उसमें ही 1 kg या 5 kg आलू खरीद सकते हैं। आपको ज्यादा कीमत नहीं पे करना होगा, क्योंकि यहाँ डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। पहले था डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। किसी भी कंपनी का शेयर के मामलों में भी सेम होता है। जब उस कंपनी का शेयर की डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, और जब डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। ETF में भी सेम होता है। ETF की यूनिट संख्या लिमिटेड होता है, एकदम स्टॉक्स की तरह। इसलिए किसी भी ETF की यूनिट प्राइस कंपनियों के रिटर्न के साथ साथ डिमांड के ऊपर निर्भर करती है। उस ETF की डिमांड जितना बढ़ेगा उसका प्राइस भी उतना बढ़ेगा। मान लो आपने बैंक निफ्टी ETF में पैसा इन्वेस्ट किया। इस बैंक निफ्टी ETF में 20 यानी 20 बैंक है। ये 20 बैंक्स आपको मान लो 15% एवरेज रिटर्न देता है। आपको ये 15% रिटर्न तो मिलेगा, साथ ही साथ इस बैंक निफ्टी ETF की डिमांड जितना बढ़ेगा उसके बेसिस पर भी आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसीलिए ETF में कंपनियों के रिटर्न के साथ साथ डिमांड के ऊपर भी रिटर्न डिपेंड करती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में ETF में रिटर्न 30 to 35%, कुछ ETF ऐसे भी हैं जो 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया, वो भी 5 साल से ज्यादा समय के लिए। ये 100% रिटर्न का मतलब कि उस ETF में हर साल आपका पैसा दोगुना हो रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की यूनिट यानी NAV लिमिटेड नहीं होता है। आप जितना ज्यादा पैसा डालोगे
आपको उतना ज्यादा यूनिट मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड की इस साल में टोटल यूनिट 10,000, अगले साल वो 20,000, 1 लाख हो सकता है। जितना ज्यादा लोग उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, उस म्यूचुअल फंड की यूनिट भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड का सिंपल सा मतलब कि उस कंपनी आपके पैसों को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसके हिसाब से आपको यूनिट देता है। म्यूचुअल फंड में डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करते थे, इसीलिए म्यूचुअल फंड की रिटर्न भी एवरेज होता है। मान लो आपने एबीसी नाम की किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उस म्यूचुअल फंड 25 अलग अलग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया और ये 25 अलग अलग कंपनी एवरेज 15% रिटर्न देता है। तो उस म्यूचुअल फंड से आपको एक 15% रिटर्न ही मिलेगा, आपको 0.1% भी ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड री इन्वेस्ट होने से आपको वो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा और किसी भी कारण से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि ETF एंड म्यूचुअल फंड में रिटर्न की क्या डिफरेंस है और क्यों ये डिफरेंस होता है वो आप समझ लिया।